हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले पीएवीडी का सॉल्यूशन। तो आओ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव गिवन सर आईपीएससी नेमिंग। आपको मैच करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो ना, अगर इसमें अपन देखे सबसे पहले वाला, तो फर्स्ट वाले में ये देखो आप, लॉन्गेस्ट चेन जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे। तो लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो ये देखो ना, इधर से चल लो, इधर से अगर आप चलोगे तो 2 1 3 तीसरे पे क्या आने वाला है, मिथाइल। और जब आप इस साइड से चलोगे इधर से देखो तो ये 2 1 3 तीसरे पे मिथाइल आने वाला है। लेकिन इधर से चले तो तीसरे पे इथाइल, तो अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा, मतलब इसका ये आने वाला है। तो उसके बेसिस पे आप जाओगे तो कौन सा ऑप्शन अपना सही है, ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अपने को पता है कि सिस और ट्रांस में ट्रांस 2 ब्यूटीन का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो है। अगर डाइपोल मोमेंट उसका जीरो है तो मतलब चार्जेस उस पर कम है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, सिस ड्यू टू इन का ज्यादा, ट्रांस ड्यू टू इन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जेड आइसोमर्स आपको बताना है। ई एंड जेड तब ई एंड जेड आइसोमर्स तभी डिफाइन होते हैं जब चारों के चारों ग्रुप ऐसे हो जिसमें कोई दो सिमेट्रिकल ना हो। तो इसमें आओ अपन चेक करते हैं। मतलब लगा हुआ कार्बन से पहला एटम जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा, वो 1, लोएस्ट वाला 2। और अगर 1 और 1 सेम साइड में आ रहा है तो वो कौन सा, उस फॉर्म में अपन सिस बोलेंगे, और ई एंड जेड के फॉर्म में अपन उसको जेड आइसोमर्स बोलते हैं। तो इस वाले ऑप्शन में देखो आप, सी डबल बॉन्ड सी, बियर का एटॉमिक नंबर 35, ये 1 है, मतलब नीचे वाला 2 होगा। ये ऊपर जो लगा हुआ है CH3, यहाँ पे पहला कार्बन दूसरा कार्बन, लेकिन दूसरा आइटम इसके पास कार्बन है, दूसरा इसके पास हाइड्रोजन है। तो ऊपर वाला नंबर 1 हो गया और ये 2। तो ये सेम साइड वाला क्या हो गया, जेड आइसोमर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इन 29 आपको दिया गया है कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना ई जेड और आर एंड एस में। देखो ना, इसमें अगर आप निकालना चाहो तो ये तो पहला कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 5, ये 6। तो एक 2 पे निकालना है, एक 4 पे निकालना है। तो 2 पे ये देखो आप, इससे लगा ई एंड जेड में देखोगे तो ये इधर पहला कार्बन है, दूसरा भी यहाँ पे कार्बन, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन है। तो ये यहाँ पे कौन सा हो गया, ये फर्स्ट हो गया। इधर से आप जाओगे तो ये फर्स्ट हो गया। तो दोनों दोनों अपोजिट साइड में, मतलब वो ट्रांसफॉर्म में हो गए। तो ट्रांसफॉर्म मतलब ये तो ई हो गया। इसका आर एंड एस चेक करो आप। तो आर एंड एस में ऊपर लगा हुआ कौन सा, ये फर्स्ट हो गया। इधर ये 2 है, इधर 3 है। तो 1 से 2 से 3 गए ये, तो क्लॉकवाइज। बट क्लॉकवाइज में आर, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा क्योंकि डॉटेड लाइन पे 4 चाहिए। तो आर का क्या हो जाएगा, एस। तो इसका ई, इसका एस, मतलब ऑप्शन नंबर डी। सो 29 डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 यू हैव गिवन सेम थिंग सर, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आर एंड एस का निकालने के लिए जाए यहाँ पर, तो इस वाले कार्बन पे ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ नंबर का, टोटल 4। अब यहाँ से अगर अपन निकालने के लिए जाए तो ये देखते हैं, इस पहले वाले में देखो आप, लगा हुआ पहला आइटम ऑक्सीजन, तो 1 नंबर पे। ये लोएस्ट पोलैरिटी, मतलब लोएस्ट एटॉमिक नंबर, 2 नंबर। नीचे आओगे तो पहला कार्बन, लेकिन दूसरा इसके पास क्या है, ऑक्सीजन। ऊपर क्या है, हाइड्रोजन। तो नीचे वाला 2 हो गया, ऊपर वाला 3 हो गया। आपको जाना हमेशा कैसे है, 1 से 2 से 3 जाना है। तो अगर 1 से 2 से 3 आप जा रहे हो, और 1 से 2 से 3 जाने पे अगर वो आपको क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो 1 से 2 से 3 अपन गए, ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, आर। लेकिन आर तभी होगा जब फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे हो, वर्टिकल लाइन पे होगा। तो जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ये तो एस हो जाएगा। अब नीचे वाला चेक करते हैं अपन। नीचे वाले में देखो आप,
इस वाले में भी सर ये पहला नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये इधर वाला, ऊपर जाओगे तो ये 2 नंबर हो गया होगा, ये 3 नंबर, ये 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक में क्या मिलेगा एस, बट फोर्थ कहाँ पे लगा हुआ है, ये वर्टिकल लाइन पे ही लगा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन अपना सही होने वाला है, ये देखो फोर्थ तो यहीं पे, इसका मतलब पहला आर था तो एस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30 का फर्स्ट। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, बताना विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स तो उसी में होगा जिसके अंदर कायरल सेंटर हो, तो कायरल सेंटर की अगर बात करें अपन, तो कायरल सेंटर यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है अपने को, एक ही जगह बस दिख रहा है, ये देखो इसमें एक एच है, बी आर है, सी एस 3 है, तो कायरल सेंटर 31 में फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 सर, पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ब्यूटेन 2,3 डाइऑल में जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है वो गॉस फॉर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो कौन सा है, ये फर्स्ट। नेक्स्ट इसके बाद 33 आपको दिया गया फॉर द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशन एन ब्यूटेन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसके बीच का डाइहेड्रल एंगल जाए, तो और ऐसे भी पता है कि एंटी स्टैगर्ड सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ये, उसके बाद कौन सा, ये गॉस फॉर्म, फिर पार्शियल एक्लिप्स, फिर फुल्ली एक्लिप्स, तो 3 2 1 4 सेकेंड ऑप्शन, तो 33 सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आपसे बोला गया फाइंड आउट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में आपको काउंट करना होता है एक तो रिंग प्लस पाई बॉन्ड, तो रिंग प्लस पाई बॉन्ड अगर आप काउंट करो तो 2 रिंग हो गया, पाई बॉन्ड कितने, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 2 5, 5 + 2 7 8 9, 9 + 2 11 आ गया, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 34 बी। 35 which species exhibit a plane of symmetry। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसा प्लेन जहां से कट करने पे अगर पहला पार्ट दूसरे पार्ट के एग्जैक्टली मिरर इमेज है तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएंगे। तो अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे, अगर इसको यहाँ से काटो आप, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो डी में, बाकी कोई भी सिमेट्रिकल नहीं है। 35 डी। नेक्स्ट 36 आईपीएससी नेमिंग। आईपीएससी नेमिंग अगर आपको एस्टर का लिखना है तो एस्टर के लिए जो नेमिंग फॉर्मेट होता है इसको बोलते हैं अपन अल्काइल अल्कानोएट बोलते हैं, अल्काइल अल्कानोएट। और अगर ये अल्काइल अल्कानोएट है तो ये सबसे पहले फिनाइल आएगा, तो फिनाइल एक ही जगह अपने को दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पूछा गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स द कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव। बिल्कुल एक ही कायरल सेंटर है, और अगर एक कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा ऑलवेज। सेकंड पूछा है मिरर इमेज, ये देख लो, ये इसका मिरर इमेज कभी हो ही नहीं सकता, ये NO2 इधर भी इसी पे लगा है, यहाँ पे भी इसी पे लगा है, तो पॉसिबल ही नहीं, तो पहला सही है दूसरा गलत है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन थर्ड, पहला सही दूसरा गलत। नेक्स्ट 38, which is most stable conformer of ethane 1,2 diol। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन 1,2 डाइऑल, ये वो सबसे ज्यादा स्टेबल जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इन जनरल एंटी स्टैगर्ड हाईएस्ट स्टेबल होता है, बट अगर कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा उस पे या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसा कौन सा है, ये, सो 38 सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 39, the correct structure of 6 amino 4 hydroxy cyclohexane 1 सल्फोनिक एसिड। तो 1 पे सल्फोनिक और 4 पे हाइड्रोक्सी और 6 पे अमीनो, सो वे इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन बनाने के लिए ऐसा रखना पड़ेगा NHCH3 और इधर क्या C3H7, ऐसा।
और अगर ये C3H7 है, आपसे ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे हैं, तो इसके 2 आइसोमर, बाद में एक कार्बन आप शिफ्ट करो, तो ये NH, ये भी C, यहाँ पे एक, तो 2 एक कितने हो गए, 3, सो करेक्ट आंसर इज B, सो 40, B इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स मतलब दोनों में जो एग्जिस्ट करे, तो दोनों में एग्जिस्ट करने वाला अपने पास कौन सा है, एक प्रोपीन और दूसरा साइक्लोप्रोपीन। क्वेश्चन नंबर 42 से टोटल आइसोमर्स फिर डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, एक यहाँ ऐसे बना सकते हो डाइक्लोरो और दूसरा डाइक्लोरो, इस वाले भी पॉसिबल होगा, दिस इज डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। इसके बाद डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, इसमें अगर अपन आइसोमर्स देखना चाहें तो ये देखो, अगर एक आप ऐसे लिख रहे हो कि दोनों को दोनों अगर सेम साइड है, और एक ऐसा लगा दें, ये Cl, ये ऐसा, तो एक तो ये स्ट्रक्चरल, बस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मीजो कंपाउंड होगा। ये सेकंड, इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो POS, तो एक ये होगा और इसका एक मिरर इमेज होगा, तो इसका एक मिरर इमेज, वो फोर्थ हो गया, तो टोटल आइसोमर 1 2 3 4, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, 42 B। 43, पूछा पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स माइट बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज, which of the following statements are true with respect to pairs of stereoisomers। पहला पूछा they might be configurational isomers, कुछ भी हो सकते हैं, stereoisomers है दो, तो पहला तो सही है। सेकंड बोला है they might be dash stereoisomers, बिल्कुल। थर्ड they might be constitutional isomers, नहीं conformational का अलग आ जाता है, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है they might be tautomers, स्टीरियोआइसोमर्स के अंदर टॉटोमर्स नहीं आते, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ये सब पार्ट है। नेक्स्ट लिखा है दे माइट बी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ये अलग ही पार्ट है। दे माइट बी एनेंशियोमर, ये सही है। दे माइट बी पोजिशनल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो ये गलत है, तो मतलब मे बी एफ, तो 43 सी इज द करेक्ट। 44, टोटल आइसोमर्स ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का अगर आपने मोनोक्लोरिनेशन करवाया, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मोनोक्लोरिनेशन, तो एक ऊपर मिथाइल और इसका अगर मोनोक्लोरिनेशन करवाओ आप, तो ये ऐसा होगा, ये रिंग होगा, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, Cl2H, पहला पॉसिबिलिटी। सेकंड ऐसा आएगा, आप यहाँ पे CH3, ये Cl, एंड थर्ड ये एक CH3 Cl, एंड फोर्थ CH3 Cl, एंड फिफ्थ एक CH3 और एक Cl। इसमें तो कोई कायरल सेंटर नहीं, तो एक होगा, इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो एक होगा। इस वाले में सर दो कायरल सेंटर विथ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो 4 आइसोमर्स, 2 का पावर n, 2 का पावर 2, 4। नेक्स्ट यहाँ पे भी 2 कायरल सेंटर, तो इसके भी 4 आइसोमर्स। इसमें नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर, बट इसका सिस और ट्रांस होगा, एक सिस होंगे तो दूसरा क्या होगा, ट्रांस होगा, तो इसके कितने 2, तो टोटल 4 और 4 8, 2 10 और 2 12, सो करेक्ट आंसर इज D, 44D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, मतलब ये ब्यूटेन डाइऑल, इसके एक्टिव आइसोमर्स पूछे आपसे, एक्टिव आइसोमर्स, तो ये OH OH H एंड H, कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो एक तो फॉर्मूला से भी जा सकते हो और दूसरा आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, ये जो आप लिखोगे इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी POS, बट सेम कंपाउंड का दूसरा फॉर्म,
ये OH, ये OH, H एंड H, इसमें नो POS, नो POS, तो एक ये दूसरा और इसका एक मिरर इमेज, ये तीसरा, ये दोनों आपस में क्या होने वाला है, ऑप्टिकल एक्टिव होने वाला है। तो टोटल आइसोमर इसके 3 होंगे, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव पूछा है तो कितने आने वाले हैं, 2। सो 45 डी इज द करेक्ट। 46 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैविंग नो कायरल सेंटर। इस वाले में तो अपने को साफ साफ दिख रहा है ये कायरल सेंटर है, इस वाले में कायरल सेंटर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो टोटल 3 जिसमें कायरल सेंटर नहीं है। नेक्स्ट 47 हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन एक तो आप ऐसे बना सकते हो, दूसरा इसको आप एक यहाँ लिखो तो एक यहाँ लिखो आप, नेक्स्ट यहाँ पे सर एक इधर तो एक इधर, और एक ये पॉसिबिलिटी है डाइमिथाइल करके, ये ऐसे। तो टोटल 1 2 3 4, सो टोटल आइसोमर्स कितने, 4, आंसर इज 4। नेक्स्ट 48 the number of optical active structural isomers of C4H9Br, C4H9Br, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अगर आप जाओगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये पहला, ये दूसरा, और 4 कार्बन को अरेंज करने का तरीका एक ऐसा, और एक ये टर्ट ब्रोमो। अब इसमें कायरल सेंटर अपन देखे तो कायरल सेंटर बस कहाँ पे, इस वाले में, तो इसका एक डी फॉर्म और इसका एल फॉर्म दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होगा। सो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने से, 2। सो 48 2। 49 टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड है। 2,3 टोटल आइसोमर्स पूछा है इस बार आपसे, तो COOH, नीचे COOH, और ये ऐसा रखा अपन ने 2,3 डाइहाइड्रोक्सी OH OH, और ये H एंड H। इस बार ऊपर नीचे देखो आप एक जैसा, तो अगर एक जैसा ये है तो इस वाले में क्या आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। तो अगर ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है और टोटल कायरल सेंटर n की वैल्यू 2 है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला अपने को पता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होगा ये टोटल आइसोमर्स 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n/2 -1, n की वैल्यू 2 तो 2 - 1 प्लस 2 का पावर 2/2 -1, तो ये हो गया 2, और ये कितना हो गया 2 का पावर 0, तो ये आ गया टोटल 3। सो टोटल आइसोमर्स 3, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 द नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन द गिवन कंपाउंड। कायरल सेंटर ये पहला कायरल सेंटर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो टोटल कायरल सेंटर कितने, 5 कायरल सेंटर। सो 50 का 5 इज द करेक्ट आंसर।